जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। शिक्षा के मंदिर में फेयरवेल के नाम पर फुहरता, खुली जीप में बोनट पर किया डांस। स्कूल प्रशासन ने नहीं ली अनुमति, पूरे शहर में घूमे प्राचार्य, बोले होगी कार्रवाई। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा नगर के सांदीपनी स्कूल के छात्रों ने फेयरवेल पार्टी के नाम पर सड़क पर स्टंट किए। सैकड़ों स्टूडेंट जीप, कार और ट्रैक्टर पर सवार होकर तेज डीजे की धुन पर मुख्य सड़कों से गुजरे। इस दौरान कई छात्राएं जीप के बोनट पर भी बैठी दिखाई दी। कई छात्र वाहनों के बम्पर, बोनट और छत पर बैठकर खतरनाक तरीके से यात्रा करते हुए दिखे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रों ने यातायात नियम की खुलेआम अनदेखी की है। कई छात्र ट्रैक्टर और जीप के बम्पर पर लटककर नाच रहे थे। इन हरकतों से न केवल छात्रों की जान खतरे में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे राहगीरों एवं अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया। घटना के वीडियो सामने आए जिसमें छात्र फूहड़ गानों पर नाचते और स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। नगरवासियों ने ऐसी घटनाओं पर संभावित हादसों की जिम्मेदारी को लेकर चिंता व्यक्त की है। पूरे मामले में सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य एएस राजपूत ने बताया कि फेयरवेल कार्यक्रम स्कूल परिसर के अंदर ही आयोजित किया गया था। उन्होंने सड़कों पर छात्रों के द्वारा की गई हरकतों की जानकारी होने से इनकार किया। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है और ऐसे कृत्य में शामिल छात्र छात्राओं को नोटिस देकर परीक्षा तक निलंबित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी एलएन प्रजापति ने इस घटना को नियम विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि फेयरवेल पार्टी के नाम पर इस तरह का प्रदर्शन पूरी तरह गलत है। उन्होंने मामले की जानकारी लेकर संबंधित स्कूल और छात्रों पर नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेटवर्क। स्कूल का फेयरवेल चल रहा था, बाहर लड़के लड़कियां सड़कों पर नाच रहे हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर घूम रहे हैं, खुली गाड़ियों में घूम रहे हैं। सर क्या है ये मामला, ये कैसा फेयरवेल है? नहीं, फेयरवेल तो सामान्य तरीके से आयोजित किया गया था, उनसे कार्यक्रम भी बनाया गया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम एंट्री करेंगे कार से, लेकिन इस तरह से वर्धन की एंट्री का पता नहीं था। अदरवाइज उनको बिल्कुल एंट्री अंदर नहीं दी जाती। और मैं अभी भी इस प्रोग्राम को तुरंत कैंसिल कर रहा हूँ, तुरंत प्रभाव से, और उनको वापस भेज रहा हूँ पैदल अब, ठीक है ना। और इस बारे पे उनको आर्थिक दंड दिया जाएगा। अभी एग्जाम होने वाले हैं उनके, ठीक है ना। उनको बाकायदा जो है नोटिस दिया जाएगा और रेस्ट्रिकेट किया जाएगा स्कूल से, ठीक है ना। सर पूरी गाड़ी में, खुली गाड़ी में पूरे शहर भ्रमण कर रहे हैं, ये कौन सा नियम है फेयरवेल का? धारा 163 शहर के अंदर लागू नहीं, मुझे बाहर का ध्वनि प्रदूषण के लिए बड़े बड़े डीजे जो कि कभी नहीं बजते वो बजाए जा रहे हैं, रोडों पे नाचा जा रहा है, ये सब क्या है स्कूल का? बाहर की जानकारी मुझे नहीं थी कतई भी, ठीक है ना। विद्यालय के अंदर इस टाइप की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। सामान्य रूप से जो है एक रूम में जो है बच्चों को 11th 12th के बिठा के तो सामान्य तरीके से, शालीन तरीके से फेयरवेल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये लोगों ने अपने मन से प्लान किया और कैसा कर लिया है, इसलिए जो लोगों ने मन से प्लान किया उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई आप करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनसे मैं नोटिस दे के एक तो रेस्ट्रिकेट कर सकता हूँ उनको स्कूल से, ठीक है ना। ये इतनी कार्रवाई में करूँगा, ठीक है ना। आपके स्कूल आज के कार्यक्रम का कोई ना कोई प्रभारी होगा, इसकी जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है? नहीं, प्रभारी का मतलब ये है कि जैसे 12th क्लास के बच्चों को फेयरवेल दी जाती है तो उनके जो क्लास टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, देने वाले प्लस लेने वाले, उनको है ना, वो कक्षा शिक्षक वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस तरीके की प्लानिंग की जो है कि ऐसा ये लोग करेंगे, ये बिल्कुल कतई किसी की जानकारी में नहीं था, ठीक है ना। मैं तुरंत इस प्रोग्राम को कैंसिल ही कर रहा हूँ। इस तरीके से प्रशासन की ओर से किस प्रकार की, आपके स्कूल प्रबंधन की ओर से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? जी, आपके स्कूल प्रबंधन की ओर से किस प्रकार की कार्रवाई, रेस्ट्रिकेट करेंगे, नोटिस देंगे, क्या करेंगे आप? मैं कहा मैंने कि नोटिस दूंगा उनको प्लस रेस्ट्रिकेट करूंगा उनको, ठीक है ना, विद्यालय से।